पंचदशः पाठः यानी 15th लेसन है ये हमारा, जिसका नाम है मातुल चंद्र। मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। इस पाठ का सार इस तरह से है। इस पाठ में शिशु यानी बच्चे चंदा मामा को संबोधित कर रहा है। वह कहता है, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? तुम कहाँ जाओगे? यह नीला आकाश बहुत विशाल है। यहाँ कहीं खाली जगह दिखाई नहीं देता। हे चंदा मामा, तुम कैसे जाओगे? तुम कहाँ से आते हो? हे मामा, तुम मेरे घर कैसे नहीं आते? तुम स्नेह क्यों नहीं बिखराते? हे चंदा मामा, तुम कब आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? हे चंदा मामा, तुम्हारी सफ़ेद फैली हुई चांदनी है। क्या तुम तारों से शोभित सफ़ेद वस्त्र मुझे दोगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? हे प्रिय मामा जी, तुम शीघ्र आओ, तुम मुझे गीत सुनाओ, तुम मेरी प्रीति बढ़ाओ। हे चंदा मामा, तुम क्या नहीं आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? इसमें संबोधन विभक्ति सिखाने के लिए मातुल चंद को संबोधन पद में बताया गया है। अत्र एकम बाल गीतम अस्ति, यह जो है एक बाल गीत है, बच्चों का गीत है। एतत् चंद्रस्य विषये अस्ति, इसमें चंद्रमा के विषय में कहा गया है। बालाः चंद्रेन सह वार्तालापम कुर्वन्ति, बालक जो है वह क्या करता है? चंद्रमा के साथ वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। बालाः चंद्रम मातुलः इति कथयन्ति, बालक जो है चंद्रमा को मामा ऐसा कहता है। मातुलः मामा यानी अंकल, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। इसको इस तरह से पढ़ेंगे पूरे पोएम को। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भो मम गेहं, मातुल किरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलं तव चंद्रिका वितानं, तारक खचितं सित परिधानं, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरित मेहि मां श्रावय गीतिं, प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिं, किन्न यास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अब पाठ विवरण देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अर्थात मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि, मातुल चंद्र कुत्र गमिष्यति। कुतः आगच्छसि मतलब कहाँ से आते हो, कुतः कहाँ से, आगच्छसि आते हो, कुत आगच्छसि यानी कहाँ से आते हो, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि तुम जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे। मातुल चंद्र संबोधन रूप, ये संबोधन में बताया गया है। अभी देखिए इसका भावार्थ है, बालाः चंद्रम पृच्छन्ति, बच्चे जो है चंद्रमा को पूछते हैं, चंदा मामा को पूछते हैं कि भो मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। भो मातुल चंद्र, तुम कुत्र गमिष्यसि, हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे। हिंदी में इसका अर्थ करेंगे तो हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो, हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे। फिर है
अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः कथम प्रयास्यसि मातुलचंद्र कुत्र आगच्छसि मातुलचंद्र। नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति क्वचिद अवकाशः एव न दृश्यते मातुलचंद्र कथम प्रयास्यसि मातुलचंद्र कुत्र आगच्छसि। अतिशय, अतिशय का मतलब है अत्यधिक, अतिशय विस्तृत, अति विशालः, नैव न एव नैव, क्वचिद कुत्रापि दृश्यते दिखता है, कथम केन प्रकारेण क्यों, प्रयास्यसि गमिष्यसि जाओगे, यथा धातु लृट् लकारः भविष्यत् कालः मध्यम पुरुष। अतिशय विस्तृतः कः कुत्रापि अवकाशः दृश्यते वा। अतिशय विस्तृत किसको कहा गया है, कहीं पर अवकाश दिखता है क्या, अवकाश यानी अंतरम, गैप। इसका भावार्थ होगा नीलवर्णीयः आकाशः अति विशालः अस्ति। नीला रंग का जो आकाश है वह बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। कुत्रापि रिक्त स्थानम एव नहीं दृश्यते, कहीं पर भी खाली जगह दिखाई नहीं देती है। सर्वत्र एव अवकाशः अस्ति, हर तरफ नीला आकाश है, कहीं भी गैप नहीं है। हे मातुलचंद्र, हे चंदा मामा, तुम केन प्रकारेण गमिष्यसि, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। मातुलचंद्र तुम कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, ऐसा कहा गया है। फिर आगे देखते हैं। कथम आयासी न भो मम गेहम मातुल किरसी कथम न स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। भो मातुल मम गेहम कथम न आयासी, मातुल स्नेहम कथम न किरसी, मातुलचंद्र कदा आगमिष्यसि मातुलचंद्र कुतः आगच्छसि। कथम कैसे, आयासी आगच्छसि संबोधन, भो हे ये सब संबोधन विभक्ति में कहे जाते हैं। गेहम यानी गृहम घर, किरसी यानी प्रसारणम करोसि प्रसारित करते हो। कदा आगमिष्यसि, कदा आगमिष्यसि कब आओगे, कदा कब। कुत आगच्छसि, कुतः आगच्छसि कहाँ से आते हो। मातुल किम न किरसी, ये चंदा मामा क्या तुम, मम गेहम मेरे घर, तुम तारे नहीं बिखरते हो, तुम चांदनी नहीं बिखरते हो। यह इसका मतलब है। किरसी का मतलब है बिखेरना, स्केटर। कथम आयासी न भो मम गेहम मातुल किरसी कथम न स्नेहम कदा आगमिष्यसि मातुलचंद्र कुत्र गच्छसि कुत्र आगच्छसि मातुलचंद्र। इसका भावार्थ है बालाः चंद्रम पृच्छन्ति, बच्चे जो है वो चंद्रमा को पूछ रहे हैं, चंदा मामा को पूछ रहे हैं, यत हे मातुल, हे चंदा मामा, मम गृहम किमर्थम न आगच्छसि, मेरे घर क्यों नहीं आते हैं आप। त्वम कथम स्नेहम, स्नेह से प्रसारणम न करोसि, और तुम स्नेह क्यों नहीं करते हो, स्नेह क्यों नहीं फैलाते हो। मातुलचंद्र कदा गमिष्यसि, ये चंदा मामा तुम कब आओगे। मातुलचंद्र कस्मात् मार्गात् आगच्छति, तुम किस दिन आओगे। और हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो, किस रास्ते से आते हो, यह हमें बताओ। धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सिद्ध परिधानम मह्यम दास्यसि मातुलचंद्र कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। मातुल त्वं चंद्रिका वितानम धवलम अस्ति एवं तव सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। मातुलचंद्र सित परिधानम मह्यम दास्यसि,
मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि। धवलम यानी श्वेतम श्वेत, चंद्रिका वितानम यानी फैली हुई चांदनी, तब तुम्हारी, तारक खचितम तारक ही शोभायमानः तारों से शोभित, सित यानी श्वेत वस्त्रम श्वेत वस्त्र, परिधानम वस्त्रम, बालः वदति बच्चे बोलते हैं तब चंद्रिका वितानम तुम्हारी जो सफ़ेद चांदनी है वह तारक खचितम वह तारों से शोभित है, जो कि उजले कलर का है। सित परिधानम इव अस्ति, चंद्रस्य चंद्रिका वितानम श्वेत वस्त्रम इव अस्ति, चंद्रमा की जो चांदनी है वह उजले कपड़े की तरह है। तत्र तारकानि शोभन्ते, वहाँ पर तारे शोभित होते हैं। चंद्रिका वितानम सित परिधानम इव अस्ति तत तारक खचितम अपि अस्ति। आगे देखते हैं। सित परिधानम कीदृशम अस्ति, मह्यम यानी मुझे, अस्मत् चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मह्यम, दास्यसि धा धातु लृट लकार दास्यसि, दास्यसि यानी दोगे। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। बालाः चंद्रम पृच्छन्ति, बच्चे चंद्रमा को पूछते हैं। चंदा मामा मातुल तव प्रसृता चंद्रिका श्वेतम अस्ति, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है। चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी जो है वह सफ़ेद है। तारक खचितम सित परिधारम, और तुम्हारे तारों से शोभायमान सफ़ेद वस्त्र है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, मुझे दोगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो चंदा मामा। ये चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है और तुम्हारे तारों से शोभायमान सफ़ेद वस्त्र है। मुझे दोगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा। ऐसा बच्चे चंदा मामा को प्यार से कह रहे हैं। आगे देखते हैं, यह लास्ट श्लोक है। त्वरित मे हि माम श्रावय गीतिम प्रियमातुल वर्धय मे प्रीतिम। किन्न यास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। प्रिय मातुल, हे प्यारे मामा, त्वरितम एहि, तुम शीघ्र आओ। माम गीतिम श्रावय, मुझे गीत सुनाओ। मे प्रीतिम वर्धय, तुम मेरा प्यार बढ़ाओ। हे मातुल चंद्र किम न आयासी, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। त्वरितम, त्वरितम का मतलब होता है शीघ्रम, शीघ्र। यही का मतलब हुआ आगच्छ, तुम आओ। माम यानी मुझको, श्रावय यानी तुम सुनाओ, गीतिम यानी गीतम, वर्धय वृद्धिम कुरु, वृद्धि करो। किन्न यास्यसि, क्या तुम नहीं आओगे। यहाँ पर प्रश्न है माम किम श्रावय, मुझे क्या सुनाओ। तो आंसर होगा माम गीतिम श्रावय, मुझे गीत सुनाओ। किम वर्धया, क्या बढ़ाओ। मे प्रीतिम वर्धया, मेरे प्रीति को, मेरे स्नेह को बढ़ाओ। प्रीति यानी संतोष, स्नेह। बालः वदति शीघ्रम गीतम श्रावित्वा मम संतोषम वर्धय, जल्दी से गीत सुना करके मेरे संतोष को, मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को बढ़ाओ। त्वरित मे हि माम श्रावय गीतिम प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम। किन्न यास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका भावार्थ है बालकाः चंद्रम कथयन्ति, बच्चे जो है चंद्रमा से कह रहे हैं यत् प्रिय मातुल, हे प्यारे मामा,
शीघ्रम आगच्छ, तुम जल्दी आओ। माम गीतम श्रावय, और मुझको गीत सुनाओ। मातुल चंद्र किम न आगमिष्यसि, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। किम का मतलब है क्या, मैं यानी मुझे, मेरे लिए, माम यानी मुझको, मह्यम यानी मुझे, तब तुम्हारा, मम मेरा। यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए गए। कुतः यानी कहाँ से, क्वचित कुछ, न मतलब नहीं, एव ही, भो यानी संबोधन, कदा कब, त्वरितम जल्दी, कुत्र कहाँ, कथम कैसा, किम क्या। यहाँ पर कुछ अव्यय पद दिए गए हैं, इनको अव्यय कहा जाता है। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको अव्यय कहा जाता है।